नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक योजना पर। देखिए, आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए एक बार फिर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से अब वृद्धा, विधवा, दिव्यांग, कुष्ठ अवस्था निराश्रित लाभार्थियों को 1500 रुपये, यानी कि दोस्तों अब आपको 1500 रुपये जो है हर महीना पेंशन का लाभ सरकार की तरफ से अब दिया जाएगा। यानी आपको 1500 रुपये जो पेंशन है उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी पेंशन में भी दोस्तों बढ़ोतरी कर दी गई है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, वृद्धा पेंशन योजना सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत जो निराश्रित है, वृद्धजन है, भरण हेतु है, यानी दोस्तों जो दिव्यांग है, वृद्धावस्था पेंशन लागू की गई है, जिसके तहत दोस्तों अब आपको बता दें, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ पर आप अब जूम करके देख सकते हैं साथियों, जिसमें 60 वर्ष से आयु के निराश्रित वृद्धजनों को नियम मानकों के अंतर्गत प्रदान करने की योजना जो है वो दी गई है। दोस्तों पेंशन पाने के जो नियम है, कुछ नियम भी इसके है दोस्तों। 60 साल आपकी उम्र हो चाहिए, और आपके यदि आपके पास BPL परिवार कार्ड है तो, और आपकी जो मासिक आय है वो 4000 हो, और जो दोस्तों अभ्यर्थी है अगर उसका कोई पुत्र या दोस्तों कोई लड़की नहीं है तो, और यदि उसकी 20 वर्ष की आयु हो चुकी है किंतु गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, तो ऐसे लाभार्थी अब पेंशन से वंचित नहीं रहेंगे। यानी जो लाभ उन्हें नहीं मिल रहा था वो सरकार द्वारा अब दिया जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 60 साल से अधिक समस्त राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के जो है पात्र अब माने जाएंगे। साथियों वहीं आप बता दें, 60 साल से अधिक आयु वाले जो वृद्धजन BPL चयनित परिवार हैं उन्हें हो, और उनकी जो पूरी धनराशि है वो राज्य सरकार द्वारा उन लाभार्थियों को अब दी जाएगी। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं। साथियों आपको बताना चाहेंगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत अब आपको कितना दोस्तों, यहाँ पर इसे वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशनर्स को अब 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दिए जाने का जो प्रतिपादन है वो हो गया है। यानी आपको जो है 1500 रुपये पेंशन का लाभ सरकार द्वारा दिया जाएगा। इससे पहले यहाँ पर दोस्तों 1400 रुपये जो पेंशन है उसका लाभ सरकार की तरफ से दिया जा रहा था। अब साथियों जो वृद्धा पेंशन है उसके अंतर्गत 60 साल से 79 साल के बीच के जो BPL लाभार्थियों को केंद्र सरकार द्वारा 200 रुपये, और प्रति माह राज्य सरकार द्वारा दोस्तों 1300 रुपये जो है धनराशि आपको दी जाती है। दोस्तों बताना चाहेंगे, यहाँ पर जो राज्य सरकार है उसके तहत आपको 1300 रुपये दोस्तों, और जो केंद्र सरकार है जो मोदी वाली सरकार है दोस्तों उसके तहत आपको 200 रुपये जो है लाभार्थी को दिए जाते हैं। यानी इन दोनों को मिलाकर आपको 1500 जो पेंशन है वो आप हर महीना प्राप्त कर सकेंगे। और यदि दोस्तों 80 साल से उससे ऊपर आयु वाले BPL परिवार वालों को कुल केंद्र सरकार द्वारा 500 रुपये प्रति माह, राज्य सरकार द्वारा 1000 रुपये जो है पेंशन लाभ दी जाती है। यानी दोनों को मिलाकर दी जाती है। दोस्तों आप इसका आवेदन यहाँ से कर सकते हैं, यानी इस फार्म पर क्लिक करके आप अपना जो आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। और जिसकी दोस्तों पेंशन बनी हुई है, अब सरकार उन लाभार्थियों को 1500 रुपये पेंशन का लाभ देने जा रही है, चाहे वह वृद्धा, विधवा, दिव्यांग या फिर कुष्ठ अवस्था किसी भी तरह का पेंशन धारक है। दोस्तों यदि आपकी पेंशन नहीं बनी है तो बनवा लीजिए, और जिसकी बनी है तो उसकी अब मौज आने वाली है। तो दोस्तों यह पेंशन कहाँ पर दी जाएगी, तो ये जानकारी भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड सरकार की तरफ से पेंशन में 1500 रुपये पेंशन देने की बात कही गई है, और जिसके तहत आपको 45 रुपये जो पेंशन है तिमाही यहाँ पर मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो एक बदलाव है वो पेंशन में देखा गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको जो तिमाही में पेंशन 4500 रुपये दी जाती है, यानी 3 महीने आपको पेंशन का इंतजार करना पड़ता, अब वह न होकर दोस्तों आप प्रति माह जो है पेंशन का लाभ 1500 रुपये प्राप्त करेंगे। यानी तिमाही पेंशन नहीं मिलेगी आपको। अब यहाँ पर दोस्तों जो प्रावधान है मुख्यमंत्री धामी द्वारा किया गया है कि लाभार्थी को हर महीने पेंशन की जो पहली तारीख है दोस्तों उसका लाभ सरकार जो लाभार्थी को दिया जा सके। यानी कि तिमाही पेंशन न मिलकर आपको हर महीना पेंशन का लाभ मिले, जिससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर सके, और आप जो लाभ है दोस्तों वो समय से पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों यदि आप इसका आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास दोस्तों इसका आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड, बैंक खाता, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इससे दोस्तों आपका मूल निवास, और यहाँ पर दोस्तों आपका जो वोटर ID कार्ड है, ये सब दस्तावेज आपके पास होना ज़रूरी है। और आपको अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर इसका ऑनलाइन आवेदन करना है। जैसे आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो जो सरकार द्वारा पैसा है वो आपके बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफ़र कर जाएगा, और आपकी पेंशन जो बनकर तैयार हो जाएगी।
तो दोस्तों यदि जानकारी से लेकर आपके उन्हें कोई सवाल है या आपकी कोई राय है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं साथियों। वहाँ पर आपको हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। और जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी को मिलने वाले एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। तो मिलता है फिर हम अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।